स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार सर्कल ऑफ कॉमर्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सा आइटम को पुट करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन पढ़े थे, बट अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही है कि कैसे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैलकुलेट करते हैं। बट यहाँ पे कंडीशंस ये है कि यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है। मैं आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो हिस्सों में बांटा गया था, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में नॉर्मली जैसे हम लोग बनाते हैं बना के आपको बताया गया, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल की जब बात आती है तो वहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एज वेल एज पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाया जाता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के इस क्वेश्चन में, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजों को एक साथ कवर करेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है और वो आता है कि जब पार्टनर्स लोन रहेगा तो हम लोग कैसे उसको यूज करेंगे, रेंट पेड का मामला आएगा तो उसको कहां पे यूज करेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज कवर करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। तो एक्स वाई जेड और जो भी चीज हमारा जो मैटर होगा उसको सारा मैटर को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो बहुत आसानी से समझ में आएगा बात आपको। जैसे एक्स वाई जेड तीन पार्टनर एक फर्म का, कैपिटल 1 अप्रैल 2023 वर एज फॉलोज। एक्स ने लगाया 60,000, वाई ने लगाया 50,000 और जेड ने लगाया 40,000 रुपया। तीनों का अपना अपना कैपिटल हो गया। तो मैं पहले कैपिटल को मेंशन कर ले रहा हूं यहाँ पे कि कैपिटल जो है एक्स का जो है वो कितना है बच्चे, 60,000, वाई का जो है वो है 50,000 और जेड का जो हमारा है वो दिया हुआ है 40,000। एक्स वाई जेड ये तीन चीज का दिया हुआ। ऑन 1 अक्टूबर 2023 एक्स गेव अ लोन 10,000। एक्स लोन भी दे रहा है कितना, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। एक्स लोन कितना दिया हुआ बच्चे, है ना, एक्सेस लोन। तो मेरे लाल लोग एक्स लोन का वैल्यू कितना दिया हुआ, 10,000 रुपया। और ये लोन कब ले रहा है, 1 अक्टूबर 2023 में ले, ये डेट भी हमने मेंशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद बोलता है द पार्टनरशिप डीड कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड कितना परसेंट, 5%। इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट कितना परसेंट आपको कैलकुलेट करना है, 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं, आइए यहाँ पे कैलकुलेट करके हम लोग देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, एक्स की बात करते हैं, एक्स ने लगाया था 60,000 और उसका 5% की बात करते हैं हम लोग है तो 3,000 हो जाता है। वाई ने कितना लगाया, 50,000। वाई ने कितना लगाया बाबू, 50,000 रुपया। ठीक है, तो 50,000 का अगर हम 5% कैलकुलेट करते हैं तो आपका 2,500 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जेड भी लगाया, इंटरेस्ट कितना, सॉरी कैपिटल कितना, 40,000 और उसका भी हम लोग 5% कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ गया, 2,000 रुपया। ये तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने कैलकुलेट करके आपके सामने रख दिया। अब बात आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सर इंटरेस्ट ऑन लोन तो मेंशन रहता है या नहीं भी रहता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट लेते हैं हम लोग, 6% इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बट यहाँ पे तो मेंशन किया हुआ है, तो चलिए 6% ही निकाल लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, सॉरी इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालेंगे, तो जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बात है इंटरेस्ट ऑन लोन में कि लोन कितना लिया गया था, 10,000 रुपए। लोन कितना लिया गया था, 10,000 रुपए लिया गया था। कितना परसेंट निकालना है, 6% निकालना है। कब लोन लिया गया था, 1 अक्टूबर 2023 को। एंड कब होगा, 31 मार्च 2024। अक्टूबर से लेकर के सर मार्च तक का क्या मंथ देखेंगे, यस मंथ देखेंगे। अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, यानी कि 6 महीना देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 6/12 कर लेंगे, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 0 0 कैंसिल। कितना निकल गया इंटरेस्ट ऑन लोन, 300 रुपए निकल गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सर उसके अलावा हमारा क्वेश्चन में एक सैलरी भी दे रहा है। देखो यहाँ पे लिखा है ना बच्चे, सैलरी ऑफ फॉर जेड 1,000 पर मंथ। हम आपको बताए थे कि पार्टनर जो होता है उसको सैलरी भी मिलता है, तो जेड को ही मिल रहा है। तो इसका क्या मतलब है, हो सकता है जेड वर्किंग पार्टनर हो, इसीलिए जेड को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट के साथ साथ सब कुछ मिलेगा, लेकिन सैलरी भी मिल रहा है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, सैलरी को, सैलरी यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चे, और सैलरी मेरा किसका है, जेड का। तो यहाँ पे लिख लेते हैं जेड सैलरी। जेड का सैलरी कितना हो रहा है,
1000 पर मंथ, यानी के 12,000 जेड का सैलरी भी हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा दिया हुआ है वाई टू गेट रेंट 500 पर मंथ, वाई का रेंट भी आ गया। अब रेंट भी यहाँ पे लिख लेते हैं, तो सर रेंट कितना है 500 रुपया पर मंथ, 500 इंटू 12 यानी कि कितना हो गया 6000 हो गया, 500 इंटू 12 6000 रुपया रेंट का वैल्यू हो गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या लिखता है क्वेश्चन में कि द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर द अबव एडजस्टमेंट वाज रुपीज 30,300। कहने का मतलब है कि जो नेट प्रॉफिट दे रहा है वो कितना है 30,300 रुपया। प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अज्यूमिंग कैपिटल टू बी फिक्स्ड, यानी कि कैपिटल आपका फिक्स्ड है। तो जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ना ट्रांसफर करके पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। देखिए सबसे पहले तो हमारा जो भी टॉपिक था हमने यहाँ पे सारा कुछ को लिख लिया, जो भी क्वेश्चन में था सारे क्वेश्चन की सारी बातें हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए शुरू करते हैं। पीएल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, हमने एक नॉर्मल फॉर्मेट यहाँ पे बना दिया। ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं। इसमें एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने फॉर्मेट यहाँ पे नीचे करके थोड़ा बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, देखो मसला कहाँ पे आएगा, ये हमने एक फॉर्मेट बना लिया आपके सामने, अमाउंट पार्टिकुलर्स डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, शुरू कर। सबसे पहले हमारा नेट प्रॉफिट डालेंगे। सर यहाँ पे जो सारा मैटर लिखा हुआ है इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्या है बच्चे, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द पार्ट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट। दूसरा क्या दिया हो बच्चे, इंटरेस्ट ऑन लोन। नहीं सर, इंटरेस्ट ऑन लोन को यहाँ पे तो आप डाले नहीं थे फॉर्मेट में। आप ध्यान से फॉर्मेट को देखो, यहाँ पे हम क्या डाले थे, हम एक बार फॉर्मेट लिख करके आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवाते हैं। यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी, यही लिखा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद हमने लिखा था सैलरी, याद आ रहे हैं बच्चों। उसके बाद हमने लिखा था कमीशन, उसके बाद हमने लिखा था रिजर्व फंड, उस साइड पे हम लोग लिखा था नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ठीक है, तो सर ये चीज तो हमको नहीं दिख रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये पार्ट हमारा यहाँ का है नहीं, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नहीं है। तो अब इसका हम लोग यूज कहाँ पे करेंगे, मैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन को एक सर्कल में डाल रहा हूं। ये हमारा पार्ट जो है पीएल एप्रोप्रिएशन का नहीं है। सर सैलरी तो ठीक है, बट रेंट जो है हमारा वो भी कहाँ का पार्ट नहीं है, पीएल एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है। यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन और रेंट ये कहा जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, जिससे हम एक्चुअल में नेट प्रॉफिट निकालते हैं। और जो नेट प्रॉफिट आता है उसके बाद हम लोग बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और जो भी पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन होता है वो सारा चीज देते हैं। समझ में आ गई? आइए शुरू करते हैं। तो सर इसको कैसे बनाएं, तो बिफोर द स्टार्ट ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग जैसा कि फॉर्मेट में बताया गया था आपको, ठीक है, यहां पे लिख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, आप यहां पे पार्टिकुलर्स डाल लीजिए। ठीक है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज पर जो है ट्रेडिंग अकाउंट, जो भी हमारा अमाउंट आता है उसको हम सबसे पहले इस अमाउंट को उठा करके यहाँ पे ला करके लिख देंगे। समझ में आ गई ना? तो कितना अमाउंट है बच्चे, 30,300। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमारा दिख रहा है वो हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से कितना है 300 रुपया डाल देंगे। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन तो सर यहाँ डालना नहीं है, तो भाई कहाँ यूज करेंगे, वहां डाल देंगे। उसके बाद और भी मेरा कुछ कुछ खर्चा हुआ है सर, तो जैसे रेंट के नाम से हुआ है, तो रेंट कितना था भाई, हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 500 पर मंथ था, यानी कि आपका कितना हो गया 6000 हो गया।
ठीक है, बात समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 30,300 और यहाँ पे जो भी आ रहा है वो आपका हो जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या हो जाएगा बच्चे? नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट हम लोग कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, यही वाला अमाउंट यहाँ पे ट्रांसफर होगा। समझ में आ रही है? तो ये ध्यान देना है आपको, अगर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का आइटम नहीं है तो हम सबसे पहले उस एक्सपेंस या इनकम को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे और वहां से जो नेट प्रॉफिट निकलेगा उस नेट प्रॉफिट को हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे। बात समझ में आ गई? तो कितना आ गया बाबू? बाय नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट कितना आ गया? 24,000। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब हम इसमें क्या करेंगे बच्चे लोग? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डालना है सर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के एक्स है, वाई है, जेड है। एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3,000, वाई का 2,500, जेड का 2,000। डालिए 3,000, 2,500 और 2,000 सबको मिला दीजिए, यहाँ पे 7,500 रुपया आ गया। क्लियर? उसके बाद सर और कुछ डालना है? हाँ डालना है। तो क्या है हमारे पास? सैलरी है, टू सैलरी। तो सैलरी किसका है सर? तो सैलरी सिर्फ और सिर्फ किसका दिख रहा है? जेड का। तो हम लोग यहाँ पे जेड का लिख लेंगे। सैलरी कितना? 12,000 रुपया। ये समझ में आ गई बात? सैलरी के अलावा और भी तो कुछ होता है सर, कमीशन होता है, बट कमीशन इज नॉट मेंशन देयर। रिजर्व फंड होता है वो भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है वो भी नहीं है। तो जो आइटम है आप उसके साथ जाइए और उसका कैलकुलेशन करके उसका काम तमाम कर दीजिए। अब बच्चे लोग देखिए किसका वजन भारी है, डेबिट का या क्रेडिट का? तो आइए हम क्रेडिट की तरफ झुक जाते हैं। क्रेडिट 24,000 दिख रहा है और डेबिट में कितना दिख रहा है? 12,000 और 7,500। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 24,000 रुपए, चूंकि ज्यादा है। यहाँ पे भी लिख लिए 24,000, ठीक है। और इस साइड पे लिखे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है सर? एक्स है, वाई और जेड है। तो 12,000 और 7,000 19,500 4,500 का डिफरेंस आ गया। सर इस 4,500 को एक्स वाई जेड में हमको बांटना है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन में आएंगे। क्वेश्चन में कहीं पास भी ये मेंशन नहीं है कि इन लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशियो होगा वो कितना होगा। तो इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, यानी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस मेंशन नहीं है तो हम लोग कौन से रेशियो में बांटते हैं? जल्दी जल्दी कमेंट में बताएं। यस, सही बोला आपने। कौन से रेशियो में? इक्वल, बराबर बांटते हैं। तो 4,500 आ गया बच्चे। तो 4,500 एक्स वाई जेड में तीनों में बांटेंगे। कितना कितना? 1,500 1,500 1,500 बांट दिए। बांटने के बाद ये मामला हो गया खत्म, यानी कि आपने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया, ठीक है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफर हुआ एक्स के किस में गया? करंट अकाउंट में। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी अगर लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कौन सा तरीका? एक्स से करंट अकाउंट, ठीक है, वाई करंट अकाउंट और जेड करंट अकाउंट। कितना कितना है बच्चे? 1,500 1,500 एंड 1,500 हो गया, ठीक है। अब सर आप पूछ सकते हैं सर करंट अकाउंट कहाँ लिख रहे हैं? कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं। यस, बट यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में क्या बात मेंशन है कि कैपिटल क्या है बच्चे? फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड में हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं। अब मान लिया जाए कि इस क्वेश्चन में आपको बोले पार्टनर्स अकाउंट बनाइए। तो पार्टनर्स अकाउंट जब बनाने के लिए बोला जाएगा तो इसमें हमको 2 अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन कौन सा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाना पड़ेगा और साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और सारा कुछ को, यहाँ पे जितना भी चीज दिख रहा है वो सारा कुछ को हमको पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालना पड़ेगा। तो ये क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई, ठीक है, ओके। तो अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है इसी तरह का एक टॉपिक का दूसरा क्वेश्चन है, उसको आप ध्यान दीजिए। पहले आप स्क्रीनशॉट फटाक से ले लीजिए बच्चे, ठीक है, जो भी है इस स्क्रीनशॉट को देख लीजिए, ठीक है। हमारा दूसरा जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कमीशन टू अ मैनेजर। मैनेजर को जब कमीशन दिया जाए तो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आता है तो गलती हो जाता है कि कमीशन तो सर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में यूज करने आप सिखाए थे, बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो पार्टनर्स का कमीशन होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है कमीशन टू अ मैनेजर वाला टॉपिक, इसको आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है।
इसमें सबसे पहला बात जो आता है वो ये है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। आप पहले समझ लीजिए 3:2 है, ठीक है। कैपिटल कितना दिया, 4 लाख और 3 लाख रुपए दोनों ने लगा दिया। हम यहाँ पर मेंशन कर ले तो, क्योंकि हमारा बनाने का जो कॉन्सेप्ट सबसे आसान है, वो जो भी आइटम दिया हुआ आप उसको लिखते चलिए। जैसे कि ए का कैपिटल कितना दिया हुआ है, 4 लाख दिया हुआ है, और बी का कैपिटल कितना दिया हुआ बच्चे, 3 लाख रुपए दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ए का 4 लाख है सर, तो 4 लाख का 5% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो 20,000 निकल जाएगा। और बी का अगर कैलकुलेट करते हैं 3 लाख का, तो 3 लाख का 5% कितना निकल जाएगा, 15,000 रुपए निकल जाएगा। बहुत सा बच्चा कमेंट में ये बोलते हैं कि ये बहुत जल्दी निकाल लेते सर, तो ये बहुत आसान सा कैलकुलेशन है, आप आसानी से आप भी कर सकते हैं, ठीक है। बी इज अलाउड एनुअल सैलरी 30,000 विच हैज नॉट बीन विथड्रॉ। अब भाई बी का सैलरी का मामला आता है, तो यहाँ पर हम पहले मेंशन कर लेते हैं सैलरी, और सैलरी 20,000 बी का जो है वो कितना दिख रहा है, 30,000 दिख रहा है, ठीक है। आप ध्यान से समझिए, अगर आप देखेंगे एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं, इसमें एनुअली लिखा हुआ। एनुअली का मतलब क्या हो गया कि हर साल का है, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि एक साल का 30,000 रुपए दे दिया। अगर मंथली होता तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है। बट यहाँ पे लिखा क्या है, ड्यूरिंग 2024 द प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने से पहले, बट आफ्टर चार्जिंग बीएस सैलरी अमाउंट रुपीज 1,20,000। यानी कि जो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा है, नेट प्रॉफिट जो शो हो रहा है, ये नेट प्रॉफिट 1,20,000 रुपया तो है, बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी, यानी कि आफ्टर चार्जिंग बीएस सैलरी, बी का सैलरी देने के बाद। तो देखिए मेरा कहने का मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बच्चे बना रहे हैं, तो आप किस बात का ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे जो लिखेंगे, ये आपने बना लिया, एक मेंशन कर लिया, ये कॉलम आपने बनाया, ठीक है। आप यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कौन से लिखते हैं, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है। मतलब ये सैलरी हमारा जो यहाँ पर ही रहता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और कमीशन देने से पहले कितना नेट प्रॉफिट है वो लिखना है। बट हमारा क्वेश्चन में क्या मेंशन है कि नेट प्रॉफिट 1,20,000 रुपया है। ये कब है, आफ्टर चार्जिंग बी सैलरी, मतलब बी को सैलरी देने के बाद मेरा कितना बच रहा है, 1,20,000 रुपया। तो हमको ये पता करना पड़ेगा कि देने से पहले मेरा कितना होगा। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप मेरी बात को आसान भाषा में समझिए कि नेट प्रॉफिट अभी बता रहा है 1,20,000 रुपया, अब 30,000 रुपया दे चुके हैं, तो इसका मतलब अगर हम 30,000 रुपये इसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट है बिफोर सैलरी, नेट प्रॉफिट बिफोर बीएस सैलरी कितना होगा, 1,50,000। पहले कितना होगा, 1,50,000। जब 30,000 हम दे दिए तो आफ्टर मेरा कितना बचा था, 1,20,000 रुपए। तो यही चीज आपको समझना है। तो ये जो बात है ना, ये जो नेट प्रॉफिट हमको बिफोर सैलरी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 1,50,000 जो भी होगा उसके हिसाब से। आगे क्या दिया हुआ पहले आप इसको समझ लीजिए। A provision of 5% of profit is to be made in respect of commission to the manager। यानी कि मैनेजर को कितना परसेंट कमीशन दिया गया है, 5%। कितना परसेंट, 5%। जो 5% जो कमीशन दिया गया वो किस पर दिया गया है, प्रॉफिट पे दिया गया, जो प्रॉफिट हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग कैसे करेंगे बाबू, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, यहाँ पे एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। आप एक बात और समझ लीजिए अच्छे से, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बनाए हैं, यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि प्रॉफिट कितना हुआ था, 1,50,000। इस पर आपको कमीशन देना है टू मैनेजर कमीशन, ठीक है। और कितना परसेंट देना है, कितना परसेंट देना है बच्चे, ये आपको 5% देना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट निकाल लिए है कि सैलरी देने से पहले हमारा प्रॉफिट कितना होगा, जिससे हम आसानी से मैनेजर कमीशन निकाल लें। लेकिन बहुत से बच्चे के मन में एक सवाल आ रहा होगा, सर कमीशन का जो यूज है
वो तो हम लोग यहाँ पे किए थे, पीएल एप्रोप्रिएशन फॉर्मेट में भी लिखाए थे, ये बात बिल्कुल सही है, मैंने यहाँ पे कमीशन लिखाया था, बट सर कमीशन को फिर वहां पे क्यों आप डाल रहे हैं? यस, ये भी बिल्कुल सही सवाल है, बट मैंने यहाँ पे जो लिखाया था कमीशन, वो पार्टनर्स का कमीशन था, यानी कि ए और बी का कमीशन होना चाहिए था। मैनेजर कमीशन कौन है? वो दूसरा पार्टी, वो मेरा एम्प्लॉय है, पार्टनर नहीं है। अगर पार्टनर का कोई भी कमीशन होगा तो हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डालेंगे। पार्टनर के अलावा किसी का भी कमीशन होगा वो हमारा कहा जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे फिक्स है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी। हालांकि एक बात मैं आपको और बता दूं, सैलरी तो बहुत लोगों को मिलता है, सबका सैलरी हम यहाँ पे डाल दे? नहीं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम सिर्फ किसका सैलरी डालेंगे? पार्टनर्स का, क्योंकि पार्टनर्स को प्रॉफिट में से सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इधर बात करते हैं। यहाँ पे जो 5% की बात कर रहे हैं, तो 1,50,000 का 5% अगर हम निकाल लेते हैं तो 7,500 आपका आ जाता है। ठीक है बच्चे, तो 1,50,000, यहाँ पे भी 1,50,000, इसको इससे आप माइनस कर दीजिए 1,42,500, यही आपका हो गया टू नेट प्रॉफिट, और इसको हम लोग ला करके यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पे लाके 1,42,500 को लिखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी दोनों का है। ए का कितना है? 20,000 है। बी का कितना है? 15,000 है। दोनों मिलाए कितना हो गया? 35। सैलरी की बात करते हैं तो बी का सैलरी है और कितना है बच्चे? 30,000 है। अब हम लोग क्या करेंगे? टोटल कर लेंगे 142,500, 142,500, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कौन कौन पार्टनर है बाबू? ए और बी है। तो ए और बी को हम लोग कौन से रेशियो में बांटना है? तो पहले पता होना चाहिए ना। 142,500 माइनस कितना हो गया? 65,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 77,500। ठीक है, 5 इतना हो गया, ठीक है, बात समझ में आ गया। 13 में से 6 गया 7, 77,500 ये बच गया। ये 77,500 जो बचा है, ये 77,500 ए का भी होगा और बी का भी होगा। कैसे बांटेंगे? 77,500 कौन सा रेशियो दिया है बच्चे? तो यहाँ पे मेंशन है, यस, देखिए 3:2 का रेशियो है ना। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा, 3:2 का रेशियो है। इसी रेशियो में हम लोग क्या करेंगे? बांट देंगे। आइए, ठीक है, तो यहाँ पे इसको इस तरह से बांटेंगे 3/5 और 77,500 इंटू 2/5, जो भी निकल करके आएगा आपका यहाँ और यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो आप पहले फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, जिससे कि आपको बाद में बात समझ में आ जाए। ओके, ठीक है, क्वेश्चन का भी ले लो, क्वेश्चन तो ऐसे हो गई आपके पास। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे उसमें हम लोग और भी कुछ, इसका जो दूसरा टॉपिक होगा गारंटीड प्रॉफिट पास्ट एडजस्टमेंट, कुछ कुछ चीजें हैं, तो वो सारा चीज अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।